बताया था कि ब्लड का जो अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी कहलाता है। जहां जहां लिखे वहीं से खोलो, हम एक बार पढ़ रहे हैं, रिपीट करते चले जाओ। कहाँ से नोट है? ब्लड चैप्टर में पहले बताए थे कि ब्लड का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग सेरोलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड जो खून होता है एक प्राकृतिक कोलाइड है। जो ब्लड है एक संयोजी ऊतक है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड जो मनुष्य होते हैं पुरुष वर्ग उसमें 5.5 लीटर होता है और जो लेडीज होती हैं उसमें 5 लीटर होता है। जो लेडीज होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है और पुरुष में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। लेडीज में हीमोग्लोबिन कम होता है और आरबीसी कम बनाता है, इसलिए उनके पास खून कम होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन की मात्रा होती है, तो औरतों के खून में आयरन हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए उनके शरीर में आयरन की मात्रा भी कम होती है, इसलिए उनका शरीर नरम होता है, कोमल होता है। इसकी अपेक्षा पुरुष के शरीर में आयरन ज्यादा होता है। आयरन मीन्स लोहा, लौह तत्व ज्यादा होता है, इसलिए पुरुष का जो शरीर होता है बहुत मजबूत होता है। खून का जो निर्माण होता है, हमने बताया था आपको कि खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आप हड्डी को ले लीजिए, हड्डी के को थोड़ा सा तोड़िए तो उसमें बीच में एक स्थान होता है, जालीनुमा उसमें बना रहता है, खोप टाइप का रहता है, जालीनुमा बना रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। उसी में खून का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण उसी में होता है। जो बच्चे माँ के पेट में रहते हैं उनके शरीर में हड्डियां होती ही नहीं है उस समय तक, तो उन बच्चों में जो खून का निर्माण होता है वो मेसोडर्म में होता है, लीवर के मेसोडर्म में। खून जो होता है वो स्टोर कहाँ होता है? खून का स्टोरेज स्प्लीन होता है, जिसको हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। वो पेट के बाएं तरफ में होता है और वहीं पर खून जमा रहता है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है खून वहां से ले लिया जाता है, बाद में फिर वहीं पर हमेशा स्टोर में बना रहता है। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं और स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड, कब्र भी कहते हैं। जब आरबीसी मरता है तो स्प्लीन उसको खा जाता है, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। भी आरबीसी का जो बात हम बता रहे हैं समझ में नहीं आता होगा, फिर आगे आपको समझ में आएगा। शरीर में जो खून होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ है जो हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाया करते हैं, अनाप शनाप चीजें जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर वो शरीर में ज्यादा बढ़ गया, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी, वो हृदय में जम जाएगा तो आपको हार्ट अटैक बहुत आसानी से आ जाएगा, फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा बढ़ जाए तो अनेक तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इसलिए कभी भी हानिकारक जो भी खाने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनसे बचें, उसको ना खाएं। हमारे खून में पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो खून होता है वो लाल होता है। जो मेल होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जो फीमेल होती है उसमें ब्लड 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये सब बता चुके हैं। हमारा जो पूरा शरीर है इसमें पूरे शरीर में खून चलता रहता है, जिसको हम लोग रक्त परिसंचरण कहते हैं। इसकी खोज विलियम हार्वे साहब ने किया था, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने रक्त परिसंचरण के बारे में हम लोगों को जानकारी दिया था। ब्लड के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड। खून का मेन काम है जो ब्लड का काम है ताप नियंत्रण करना। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखना, ये पहला काम है। दूसरा काम है पोषक पदार्थों का परिवहन, ये दूसरा काम है। तीसरा काम है O2 और CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन ले जाना, CO2 वापस लाना, और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। ये सब हमारे ब्लड के कार्य हैं। मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है, उसमें स्प्लीन ही डैमेज हो जाता है, जिसके कारण शरीर का टेम्परेचर लगातार गिरता रहता है। इसलिए जो स्प्लीन होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो हम लोग सांस लेते हैं
उसका स्टोरेज फेफड़ा है, फेफड़ा में रुकता है, उसके बाद फिर वहां से पूरे शरीर में ब्लड के रास्ते होते हुए पूरे शरीर में O2 पहुंच जाता है, वहां से वापसी करके CO2 आ जाता है। आपको आगे बताए थे ब्लड, ब्लड में दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पल्स।